इस लेक्चर में हम सर्किट ब्रेकर के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्किट ब्रेकर इज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फ्रॉम फॉल्ट्स और एनी एबनॉर्मल कंडीशंस बाय ओपनिंग इट्स कॉन्टैक्ट। यानी सर्किट ब्रेकर एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को फॉल्ट से या किसी अन्य एबनॉर्मल कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है बाय ओपनिंग इट्स कॉन्टैक्ट, यानी अपने कॉन्टैक्ट को ओपन करके यानी सर्किट को ब्रेक करके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। यह फिगर सर्किट ब्रेकर के बेसिक एक्शन को शो कर रहा है। इसमें सर्किट ब्रेकर में दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक को फिक्स्ड कॉन्टैक्ट कहते हैं और दूसरे को मूविंग कॉन्टैक्ट कहते हैं या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि कनेक्टेड होते हैं और नॉर्मल करंट कैरी करते हैं। जब सर्किट में कोई फॉल्ट होता है तो उस केस में सर्किट में करंट का वैल्यू, फॉल्ट करंट का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस केस में करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू जो ट्रिप कॉइल कनेक्टेड रहता है उसमें भी फॉल्ट करंट का वैल्यू बढ़ता है और यह जो ट्रिप कॉइल है यह मैग्नेटाइज हो जाता है और फिर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की मदद से इस सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को ओपन कर दिया जाता है। यानी कि जब कोई फॉल्ट होता है या कोई एबनॉर्मल कंडीशन होते हैं उस समय सर्किट ब्रेकर के दोनों कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाते हैं, यानी कि सर्किट ब्रेक हो जाता है। जब सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स ओपन होते हैं तो उनके दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में आर्क डेवलप हो जाता है, यानी कि इन दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में जो मीडियम है, जो पार्टिकल्स हैं वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं और करंट कैरी होते रहता है। तो इसके लिए, इसको एक्सटिंग्विश करने के लिए, इस आर्क को समाप्त करने के लिए सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटिंग फ्लूइड यूज होते हैं, जो कि हाई प्रेशर के साथ जब कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं तो वह इंसुलेटिंग फ्लूइड इन दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में रिलीज किया जाता है और उस आर्क को एक्सटिंग्विश किया जाता है, समाप्त किया जाता है। द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी सर्किट ब्रेकर रिक्वायर्स द सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट्स इन एन इंसुलेटिंग फ्लूइड। यानी कि किसी भी सर्किट ब्रेकर का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है उसमें सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स इंसुलेटिंग फ्लूइड के बीच में ओपन होते हैं और यह इंसुलेटिंग फ्लूइड दो फंक्शन करता है। पहला, इट एक्सटिंग्विशेस द आर्क ड्रॉन बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स व्हेन द सर्किट ब्रेकर्स ओपन्स। यानी जब सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स ओपन होते हैं तो इनके कॉन्टैक्ट्स के बीच में जो आर्क डेवलप होता है उसको एक्सटिंग्विश करने का काम ये आपका इंसुलेटिंग फ्लूइड करते हैं। दूसरा, इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट इंसुलेशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स एंड फ्रॉम ईच कॉन्टैक्ट टू अर्थ। यानी कि जो इंसुलेटिंग फ्लूइड सर्किट ब्रेकर में यूज होते हैं उनका सेकंड काम है कि दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में पर्याप्त इंसुलेशन प्रोवाइड करना और प्रत्येक कॉन्टैक्ट को अर्थ से भी प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड करना भी इंसुलेटिंग फ्लूइड का फंक्शन है। मैनी इंसुलेटिंग फ्लूइड आर यूज्ड फॉर आर्क एक्सटिंक्शन। यानी कि आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए कई प्रकार के इंसुलेटिंग फ्लूइड यूज किए जाते हैं एंड द फ्लूइड चूजन डिपेंड्स अपॉन द रेटिंग एंड टाइप ऑफ द सर्किट ब्रेकर। और कौन सा फ्लूइड यूज किया जाएगा कौन सा सर्किट ब्रेकर में, ये डिपेंड करता है कि जहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगाया जाएगा उसकी रेटिंग पे और किस टाइप का सर्किट ब्रेकर है उस पर डिपेंड करता है। द इंसुलेटिंग फ्लूइड्स यूज्ड इन द सर्किट ब्रेकर शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो इंसुलेटिंग फ्लूइड सर्किट ब्रेकर में यूज किए जाते हैं उनमें निम्नलिखित प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहला, हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि जो इंसुलेटिंग फ्लूइड है
उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होना चाहिए। दूसरा, थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी, यानी थर्मली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। नॉन इन्फ्लामेबिलिटी, यानी कि आसानी से आग नहीं पकड़े, अज्वलनशील होना चाहिए। हाई थर्मल कंडक्टिविटी जो इंसुलेटिंग फ्लूइड यूज होंगे उनका बहुत हाई होना चाहिए। आर्क एक्सटिंग्विशिंग एबिलिटी, आर्क को एक्सटिंग्विश करने यानी बुझाने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए उस फ्लूइड में। कॉमर्शियल एबिलिटी एट मॉडरेट कॉस्ट, यानी मॉडरेट कॉस्ट पे कॉमर्शियली अवेलेबल भी होना चाहिए। तो ये सब प्रॉपर्टीज किसी भी इंसुलेटिंग फ्लूइड में जो सर्किट ब्रेकर में यूज होते हैं उनमें होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, सर्किट ब्रेकर को क्लासिफाई किया जाता है। सर्किट ब्रेकर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इंसुलेटिंग फ्लूइड यूज्ड इन इट, सर्किट ब्रेकर में कौन सा इंसुलेटिंग फ्लूइड यूज किया गया है उसके आधार पर सर्किट ब्रेकर को क्लासिफाई किया जाता है। और वो क्लासिफिकेशन सर्किट ब्रेकर का है एयर सर्किट ब्रेकर, अगर इंसुलेटिंग फ्लूइड के रूप में आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए अगर एयर का प्रयोग किया जाता है तो उसको एयर सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। अगर इंसुलेटिंग फ्लूइड के रूप में ऑयल यूज किया गया है तो उसको ऑयल सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। अगर आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए वैक्यूम का प्रयोग किया गया है तो उसको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। और अगर आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए SF6 गैस का प्रयोग किया गया है, यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का प्रयोग किया गया है, तो उस सर्किट ब्रेकर को SF6 सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। तो इस लेक्चर में हमने सर्किट ब्रेकर के बारे में इंट्रोडक्शन हमने जाना, और अब नेक्स्ट लेक्चर में बारी बारी से हम सभी सर्किट ब्रेकर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।